दादी और नानी की कहानियों में हम सुना करते थे कि ऐसा कलयुग आएगा कि जहां बाप और बेटा अलग अलग दिशा में चलते हुए दिखाई देंगे। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा। लेकिन आज यहां पर जो देखने को मिला है वो कहानियों को सच साबित करता दिखाई दे रहा है। मामला बुगरासी क्षेत्र की चौकी का है, जहां एक गांव है बुकलाना। उस बुकलाना गांव के अंदर एक कलयुगी बेटे ने बेरहम होकर पहले अपने बाप की पिटाई की, और जब उस बाप को पिटता हुआ देखकर उनका छोटा भाई उन्हें बचाने के लिए आया तो उस कलयुगी बेटे ने अपने चचा को ही पीट पीट कर मार डाला। पिता भी अपने जख्मों को लेकर अस्पताल में दवाई गोली करवा रहा है। ये वो जमाना है जहां पर हम मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे स्टेटस लगाते हैं कि आई लव माई डैड, आई लव माई मॉम, और ऐसे जमाने में ऐसे कलयुगी लड़के देखने को मिल रहे हैं। ये वो जमाना है जहां फेसबुक और ट्विटर और सोशल मीडिया पर तो माँ बाप की तारीफों के पुलंदे बांधे जाते हैं, लेकिन घर के अंदर उनकी इज्जत इस तरह होती है कि उनको मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। ना तो काफी दिन से जिम्मे हो रहा हूँ। काय के लिए जिम्मे हो रहे थे? बाल बच्चे रहते ना है। अच्छा। देख देगा तो हम डांटे तो वही लड़ाई पहले मारे कई बार मार लिए। अच्छा, पहले भी कई बार आपके साथ घटना हुई है, तो आज इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? ना तो पहले मुझे मारो, फिर इन्हें को आगो, ये रह मेरे चक्कर में। अच्छा, कहानी बनी। पवन ना मारा। आपका बेटा है पवन? हाँ बेटा है, पीछे को आया हुआ ना। घरवाली तो ये करके लाए थे, इसी को बालक एक लाए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई बंटवारे का मामला था या ऐसे कोई कुछ? बंटवारा नहीं, वो ऊपर रह रहा, मैं नीचे रहा। और सुखपाल सिंह को? सुखपाल सिंह को उसने मारा। कार्रवाई इन्होंने की हुई है, हम उसके खोज के चक्कर में लग रहे हैं, कहीं खोज लेकर। अच्छा, भाग गया है वारदात करके? फरार रहे हैं। आरोपी के चचा ने बताया कि लड़का गलत संगत में पड़ गया है। आए दिन घर के अंदर कोई न कोई कलेश करता ही रहता है, मार पिटाई करता ही रहता है। किसी बात को लेकर वो अपने पिता से झगड़ रहा था, उनको मार रहा था, उनको लहूलुहान कर रहा था। ये देखकर उनको बचाने के लिए वो पहुंच गए। ये देखकर उनको बचाने के लिए उसके चचा भी वहां पर पहुंच गए, लेकिन चचा को देखकर उसका गुस्सा आग बबूला हो गया। लेकिन चचा को देखकर उसका गुस्सा और सातवें आसमान पर चढ़ गया और उसने अपने चचा को ही पीट पीट कर मार डाला। कई मिसालें देखने को ऐसी मिलती हैं जहां पर बताया जाता है कि सोतेला लड़का या सोतेला बच्चा अपने माँ बाप के लिए सगे से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। और कई मिसालें ऐसी देखने को मिलती हैं जहां सोतेला होने पर उसको जो है दर्द और जुल्म को सहना पड़ता है, जबकि यहां पर मामला भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। गांव वाले बता रहे हैं कि आरोपी इनका सौतेला लड़का है। इनकी मां की शादी पहले कहीं और हुई थी, लेकिन इनके बाप के गुजर जाने के बाद में फिर इनसे शादी करने के बाद अपनी मां के साथ ये लड़का यहां पर रहने के लिए आया था। शायद यही वजह है कि उसने अपने बाप की इज्जत को इज्जत नहीं समझा और सबके सामने तार तार कर दिया। शायद यही वजह है कि उसने अपने चचा के रिश्ते का खून इस तरह कर दिया कि आखिर उसको ये भी नहीं पता कि वो जिसको मार रहा है वो उसके पिता के भाई हैं, तो उसके रिश्ते में पिता ही समान हैं। ये रिश्तों का खून, ये बर्बादी देखकर अफसोस होता है ऐसे समाज पर, ऐसे हिंदुस्तान पर जहां पर हम रिश्तों की दुहाई देकर बड़े से बड़े काम को करवा लेते हैं। मृतक के पुत्र पंकज की तहरीर पर मामला दर्ज तो कर लिया गया है, मामले की जांच भी चल रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की बात भी की जा रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर जिस बच्चे को बड़े लाड प्यार से पाल पोष कर इतना बड़ा किया जाता है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी बने, बुढ़ापे में उनका सहारा बने, अगर ऐसे ही बच्चे अपने माँ बापों पर ऐसा जुल्म करते रहेंगे तो धिक्कार है ऐसे समाज पर, धिक्कार है ऐसा बेटा होने पर, और धिक्कार है ऐसा परिवार होने पर जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता।